मैं ओपी सागर आप सभी का स्वागत करता हूं सागर जीएस एकेडमी में। और आज का जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है, जीएस क्लास है। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सागर जीएस एकेडमी का ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुका है, जो माँ भवानी चौक रघुनाथपुर और राज्य रोड मोतिहारी में है। इस पे कांटेक्ट नंबर है और सारे डिटेल्स इस स्लाइड पे है, इस वीडियो में है। आप यहाँ से देखकर, मोबाइल नंबर भी है, आप फ़ोन कर सकते हैं और आकर ऑफलाइन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ ऑफलाइन बैच में जीएस, मैथ्स, रीजनिंग को एक बेसिक कंसेप्ट के साथ, एक आसान ट्रिक के साथ आपको हर चीज़ बताया जाएगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। आप जिस मकसद से आते हैं आपकी मकसद पूरा हो सके, आप सफल हो सके और आप एक अच्छे जॉब ले सके। तो आइए ज्वाइन करिए मेरे साथ और एक बेहतरीन तैयारी करते हुए हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। आइए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में आज पहला जो क्वेश्चन है, विटामिन के समूह को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड, है ना। विटामिन का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ऑप्शन है, प्रोटीन कहते हैं, बी कम्प्लेक्स कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं या फिर फैट। तो विटामिन्स के जो समूह होता है उसको बी कम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कम्प्लेक्स। ठीक है, यानी आपका जो ऑप्शन सेकेंड है ए राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज डिस्ट्रॉयड बाय द कुकिंग। निम्न में से कौन विटामिन पकने से नष्ट हो जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो विटामिन जो के होता है ये पकने से नष्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन 4 होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो योगा दिवस 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को आपको पता है कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। इसमें है कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ, यानी अधिकतम अपवर्तनांक होता है किसमें? लाल रंग में, बैगनी रंग में, हरा रंग में, नीला रंग में, रेड कलर, वायलेट, ग्रीन या ब्लू। तो आप इसमें पढ़े होंगे वाइजियोर, यानी वी सबसे पहले आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो वायलेट होता है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, यानी अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है इसका। अगले क्वेश्चन है कि अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स। जेट इंजन न्यूटन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पे? गति के प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन या नन ऑफ दीज। तो जो जेट इंजन होता है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है न्यूटन्स के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन स्पाइन इन विंग, यानी रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है प्रारंभ में? 33 होती है, 23 होती है, 46 होती है या 45 होती है? तो ये रीढ़ की जो हड्डियां होती है इनकी संख्या 33 होती है। ऑप्शन 1 जो है ये आपका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, यानी किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ए बी, बी, ओ या नन ऑफ दीज। यहाँ ई छूट गया है, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो यह जो ग्रुप ओ होता है
इसको कहा जाता है सर्वदाता, और AB जो है इसको कहा जाता है सर्वग्राही। सर्वग्राही, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोबल गैस, निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस नहीं है। तो निष्क्रिय गैस 6 होता है, आपको पता है कौन कौन सा होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये जो होता है 6 होता है, कौन सा, नोबल गैस यानी निष्क्रिय गैस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है ये निष्क्रिय गैस नहीं, यानी नोबल गैस नहीं है। और पूछा है कि कौन नहीं है, तो नाइट्रोजन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवीएस्ट मेटल, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन होता है। ऑप्शन है ओस्मियम, क्रोमियम, लिथियम और टंगस्टन। तो मैं आपको बता दूं कि टंगस्टन जो होता है ये सबसे मजबूत होता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग, ये सबसे मजबूत धातु है। लिथियम जो है ये सबसे हल्का धातु होता है। क्रोमियम है ये सबसे कठोर होता है, यानी हार्ड होता है। तो आपके पास एक ऑप्शन बच गया, ओस्मियम, ये सबसे भारी होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड एज अ साइड मिरर, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, एक या दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है यानी उत्तल जो दर्पण होता है, इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। और जो कनकेव मिरर है इसका टर्च या सर्च लाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, साथ साथ डॉक्टरी मिरर के रूप में भी उसका प्रयोग करते हैं, और हजामती में भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज यूनिट ऑफ द डिस्टेंस मेजरमेंट, यानी निम्न में से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। जूल है या पारसेक है या लाइट ईयर है या न्यूटन है। तो मैं आपको बता दूं कि दूरी मापने का यूनिट लाइट ईयर भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पूछा है कि सबसे बड़ी इकाई कौन है, तो बड़ी इकाई में पारसेक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पारसेक, यानी ऑप्शन जो 2 होगा ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। न्यूटन जानते हैं फोर्स का यूनिट होता है, और जूल जो जानते हैं वर्क का यूनिट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ए स्मॉल स्ट्रेटाइन, यानी छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। 7 मीटर होती है, 5 मीटर होती है, 4 मीटर होती है या 8 मीटर होती है। तो यह जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई 7 मीटर होती है। कितनी होती है, 7 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द टाइपराइटर, यानी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया। तो आपको मैं बता दूं कि जेम्स वाट जो थे वास्प इंजन का खोज किया। चार्ल्स बेबेज किसका, कंप्यूटर का जनक कहे जाते हैं, ठीक है। और माइकल फैराडे डायनेमो का, ठीक है। तो अब बच कौन गया, पेलेग्रीन, है ना। पेलेग्रीन जो है
इन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार किया। यानी जो ऑप्शन फर्स्ट है ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी एसआई यूनिट आपसे पूछा जा रहा है कि आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए पूछा गया हर्ज है, वाट है, ओम है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ओम जो होता है वो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस जो होता है इसका ऐसा यूनिट होता है। ओम वाट जो होता है ये होता है पावर का, है ना। तो बच गया हर्ज। हर्ज जो होता है ये क्या होता है, आवृत्ति का ऐसा यूनिट होता है, मात्रक होता है, यानी फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड। राइट, यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 7.4, 6.5, 6.4 या 6। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। ये होता है ब्लड का, ठीक है। और 6.5 होता है ये होता है हमारा लार का, ठीक है। और 6.4 होता है ये होता है दूध का पीएच वैल्यू। और जो 6 होता है वो होता है हमारा यूरिन का, यूरिन यानी जिसको हम लोग कहते हैं मूत्र, इसका याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डज द किडनी वेट, यानी गुर्दे का भार लगभग कितना होता है। 150 ग्राम होता है, 140 ग्राम होता है, 145 ग्राम होता है या 170 ग्राम होता है। तो आपको मैं बता दूं कि एक जो किडनी होती है इसका जो भार होता है 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 140 ग्राम इसका भार होता है किडनी का। कितना होता है, 140 ग्राम होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is made of plaster of Paris, निम्न में से प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है। ऑप्शन है जिप्सम से, कैल्शियम से, ब्रेलियम से या इनमें से कोई, नन ऑफ दीज। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिप्सम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है। Which acid is present in the sting of ants? ऑक्सैलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है या मेटानोइक एसिड होता है। तो चींटी जो होती है, चींटी, बिच्छू, इसके जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। बाकी जो लैक्टिक एसिड होता है ये दही के अंदर होता है। एसिड पाया जाता है कहाँ, बिच्छू फिर चींटियों के डंक में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑडिएबल वेव्स, यानी निम्न में से कौन श्रव्य तरंग है जिसको हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिएबल कहते हैं, ठीक है। बिलो 20 हर्ज, बिटवीन 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज, मोर देन 20,000 हर्ज और नन ऑफ दीज, इसमें से कौन होगा। तो जो 20 हर्ज से लेकर 20,000 जो हर्ज होता है इसके बीच का साउंड हम लोग सुन पाते हैं, ठीक है। ये ऑडिएबल साउंड होता है जिसको हम लोग सुन पाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो 2 होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, निम्न में से विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है। टीन और लेड का होता है, टीन कॉपर का होता है, जिंक का होता है या फिर कॉपर का होता है। तो इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा टीन और लेड, इसके मिश्रण से मिलकर बना होता है फ्यूज,
राइट। तो आज ये जो 20 क्वेश्चन था जीएस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वो चाहे एसएससी जीडी की बात करें, बीएसएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, रेलवे की बात करें, दरोगा की बात करें, यानी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको देखिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि इससे उनको भी फ़ायदा हो सके। और आइए, अगर जुड़ सकते हैं तो मेरे ऑफलाइन क्लास में भी आइए और एक बेहतरीन तैयारी करके अपने लक्ष्य को पूरा करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।